शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। 2 दिसंबर 2024 को आप सब लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा सरकारी मुलाजमीन पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा धचका दिया गया। जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने, वो बहुत बड़ा एक किस्म का वो रिटायरमेंट बॉम्ब था जो कि सरकारी मुलाजमीन पे गिराया गया। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, मैं अपनी पिछली वीडियोस में उसके बारे में अपडेट्स भी करता रहा हूँ। और पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उनकी जो माहाना पेंशन है अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन, वो 25% जो है वो तकरीबन कम कर दी गई है। और अगर इन अमाउंट में बताऊं तो 20 से 25 हज़ार जो माहाना पेंशन है, माहाना पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, वो कम हो गई है। और कम्यूट जो है उसका वो तकरीबन 25% कम्यूट भी जो है वो कम हो गया है, उसका नुकसान हुआ है गवर्नमेंट मुलाजमीन को। और वो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट मुलाजमीन को बर्दाश्त करना पड़ेगा आफ्टर दैट नोटिफिकेशन इशूड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, और जो कि 2 दिसंबर 2024 को इशू किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी पेंशन जो है आफ्टर दैट नोटिफिकेशन, आपकी पेंशन कैसे कंप्यूट की जाएगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा। आप खुद भी ये कंप्यूट कर सकते हैं ऐसे विद एग्जांपल जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ सके। सबसे पहले गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस विद एग्जांपल बता देता हूं कि ये पहले ये बेसिक फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाएगा। बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय सर्विस ओवर 300 पे डिवाइड करना है आपने। अब आप अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर अपनी बेसिक पे देखेंगे। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन या आप रिटायर नहीं भी होने वाले, फिर भी आप बना के देख सकते हैं अपनी सर्विस बुक के ऊपर। आप अपनी बेसिक पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक पे 50,000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 के साथ, और आप फिर उसके बाद सर्विस ईयर्स लिखेंगे कि कितने सर्विस ईयर्स आपके हो गए हैं। वो भी आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर आपके लिखे हुए होंगे, वो आप देख लेंगे। फ़र्ज़ करें आपको 25 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं, या फिर 30 ईयर्स हो गए हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, देखें अगर तो 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी सर्विस हो गई है, 32, 31, 35 ईयर हो गई है, तो भी आप यहाँ पे 30 ही लिखेंगे। यानी 30 से ज़्यादा हो गई है अगर आपकी सर्विस, तो फिर आप 30 ही लिखेंगे। 30 से कम है तो फिर आप उतने ही ईयर्स लिखेंगे जितने ईयर्स की सर्विस हुई है, 29 हुई है या 26 हुई है। उसको डिवाइड कर देंगे 300 के साथ। अब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 25 ईयर्स सर्विस हो गई है, तो मैं 50,000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25 ईयर्स डिवाइडेड बाय 300 करूँगा। जो हमारी ग्रॉस पेंशन आएगी, ग्रॉस पेंशन वो आएगी 29,166। अब इस ग्रॉस पे के बाद हम इसमें से अपनी मंथली पेंशन और कम्यूट जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मंथली पेंशन निकाल लेते हैं, जिसकी फॉर एग्जांपल बेसिक पे जो है वो 50,000 है, तो उसकी मंथली पेंशन जो है इस ग्रास पे 29,166 को हम ज़रब देंगे 75% के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू करंट नोटिफिकेशन मंथली जो पेंशन है वो आपकी 75% जो है वो मंथली पेंशन, और कम्यूट जो है बाकी जो 25% है वो कम्यूट में जाएगा। तो 29,166 मल्टीप्लाई 75 ओवर 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा
21,875 जो है वो हमारी फिर माहाना पेंशन बन जाएगी। अब जो ये हमारी माहाना पेंशन आई है 21,875, इसमें अभी हमने अपना मेडिकल अलाउंस जो है वो इसमें जमा करना है। पहले हम मेडिकल अलाउंस निकाल लेते हैं। मेडिकल अलाउंस इसी के ऊपर 21,875 के ऊपर 25% हम निकालेंगे, फिर उसको इस 21,875 में हम प्लस कर देंगे। अब इस 21,875 में हमने उस मेडिकल अलाउंस जो हमने 25% निकाला है उसको आप जमा कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारी असल माहाना पेंशन निकल के आ जाएगी। अब हमारी जो असल माहाना पेंशन है 28,711 रुपये है, यानी जिसकी इस वक्त बेसिक पे 50,000 है और उसकी सर्विस को 25 ईयर्स हो गए हैं, तो उसकी जो माहाना पेंशन बनेगी वो सिंपली 28,711 रुपये बनेगी। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, ये माहाना पेंशन तो है और ये उसकी जिसकी बेसिक पे 50,000 है और उसकी सर्विस को 25 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन उसकी उम्र 60 साल पूरी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो 2 दिसंबर 2024 को इशू हुआ है, अगर 60 साल से कम उम्र है तो उस पे कटौती होगी, फैक्टर रिडक्शन फैक्टर उस पर लगेगा। यानी अगर 1 साल कम है तो 2% कटौती हो जाएगी, अगर 2 साल कम है तो 4% कटौती हो जाएगी, और अगर 3 साल कम है तो 6%। ऐसे ही उस पर रिडक्शन फैक्टर और कटौती होगी, वो इसमें से कटौती हो जाएगी। लेकिन ये 28,711 रुपये जो है वो उस शख्स की, उस सरकारी मुलाजिम की माहाना पेंशन है जिसकी उम्र पूरी 60 साल है और उसकी सर्विस को 25 ईयर्स हो गए हैं और उसकी बेसिक पे 50,000 है। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी सरकारी मुलाजिम की जो एज है वो 58 ईयर्स है, तो 58 ईयर्स क्योंकि 2 साल कम है तो इस पे 4% जो है वो रिडक्शन होगी। तो ये जो रिडक्शन है ये ग्रॉस पे जो ऊपर हमने निकाली थी 29,166, तो उस पे जो है वो माइनस होगी 29,166 मल्टीप्लाई 96, यानी 100 में से हमने वो 4 जो है वो माइनस कर देना और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास ये 27,999 रुपये जो है ये हमारी अब जो है वो माहाना पेंशन बन जाएगी इस पे रिडक्शन होने के बाद, क्योंकि उसके 60 साल जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी नहीं थी। वो इसी तरह से 57 के लिए और 56 के लिए, 59 ईयर्स के लिए वो मैंने आप लोगों को रिडक्शन फैक्टर जो है वो परसेंटेज बताई है कि 1 साल कम होने पर 2% जो है वो कटौती होगी, फिर 1 साल कम होने पर फिर अगले 2% कटौती होगी। इस तरह से ये कटौती होगी और ये कटौती जो है ये ग्रॉस पे जो ऊपर हमने निकाली है वो उस पे होगी। अब हम बात करते हैं कंप्यूट के बारे में। कंप्यूट भी हम जो कैलकुलेट करेंगे उसे ग्रॉस पेंशन जो हमने ऊपर फार्मूले के ज़रिए से निकाली थी 29,166 रुपये जो निकाली थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, क्योंकि मंथली पेंशन में हमने 75% उधर मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको जो है कंप्यूट के लिए 25% है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 7,292 रुपये जो है वो आपका एक मंथ का जो है वो कंप्यूट आ जाएगा। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 148 के साथ। वो 148 जो है वो अगर उस वक्त अगर किसी जो सरकारी मुलाजिम है उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 60 साल पूरी है, तो हम 148 के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 10,79,142 जो है वो आपका कंप्यूट निकल के आएगा। ये आपकी जो इकट्ठी रकम आपको जो मिलेगी वो ये मिलेगी। और अगर हाँ, यहाँ पे एक और बात कि अगर किसी की सर्विस जो है वो 60 साल पूरी नहीं है, और 60 साल अगर पूरी नहीं है, फ़र्ज़ किया 58 साल है, तो 58 साल
के लिए फिर हम ये करेंगे कि उतने ही मंथ हम जो है इस 148 में हम जो प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7,292 रुपये के साथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कंप्यूट होगा वो यकीनन जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर तो साल कम सर्विस करते हैं तो उसका कंप्यूट जो है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो माहाना पेंशन होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बेसिक बात करूँ तो पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन में पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में तरमीम की गई हैं। इन तरमीम के मुताबिक वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेंशन में कटौती का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया गया है, जिसके तहत 59 साल की उम्र में 2%, 58 साल की पर 4%, 57 साल पर 6%, 56 साल पर 8%, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में भी आपको समझाया है, और 55 साल की जो साल पर 10% जो है वो कटौती होगी। पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक नया फार्मूला दिया गया है, जिसमें औसत बुनियादी तनख्वाह को सर्विस के सालों ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होंगे। अगर कम है तो वो लिखेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप 30 ही लिखेंगे। उससे ज़रब देकर आप 7300 पर तकसीम किया जाएगा और सालाना पेंशन में 50% एडहॉक रिलीफ शामिल होगा। फैमिली पेंशन के कवानीन में भी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक या दोबारा शादी तक दी जाएगी। अगर कोई यानी बीवी जो है वो दोबारा अगर शादी कर लेती है 2 साल बाद डेथ की, सरकारी मुलाजिम के 2 साल बाद ही डेथ के, तो उसकी वो उसी वक्त ही जो फैमिली पेंशन है वो रोक दी जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 10 साल तक जो है, अगर शादी नहीं भी करती तो 10 साल तक उसे पेंशन जो है वो दी जाएगी। अगर बीवी या शौहर मौजूद ना हो तो लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी, और अगर किसी सरकारी मुलाजिम की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो पेंशन तमाम बीवियों में बराबर तकसीम की जाएगी। अलावा सिविल पेंशन की कटौती के लिए नई शरह 25% मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 2 दिसंबर 2024 को एक और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसमें 2011 का इजाफ़ा ख़त्म कर दिया गया है। 2015 का और 2023 का पहले ही ख़त्म था, और 2024 का भी पहले ही ख़त्म था। इस तरह से कुल मिला के जो है वो 5 इजाफ़े जो है वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इसका पेंशन पे क्या असर पड़ेगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी निकाली थी ग्रॉस पेंशन निकाली थी अपने फार्मूले से, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय सर्विस ओवर 300, यानी अगर किसी की बेसिक पे जो है वो 50,000 है, मल्टीप्लाई उसे 7 से करें और 25 ईयर से डिवाइडेड बाय 300 करें, तो हमारे पास जो ग्रॉस पे 29,166 आई है। इसमें हम उस वक्त 2011 का जो 15% है वो इसमें प्लस किया करते थे, और 2015 है उसका 7.5%, इसी तरह से 2022 का, 2023 और 2024 का भी इसमें जो है इस ग्रॉस पेंशन में जो है वो इजाफ़ा करते थे। इस तरह से वो जो हमारी माहाना पेंशन है वो हमारी बढ़ जाया करती थी, और हमारा कम्यूट जो है वो भी बढ़ जाया करता था। लेकिन अब जो इजाफ़े ये क्योंकि नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट मुलाजिम की माहाना पेंशन पे भी और कम्यूट में भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई सवाल है आपको इससे रिलेटेड, लेकिन एक बात याद रखें कि 2 दिसंबर 2024 को इशू होने वाले नोटिफिकेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा कटौतियाँ हो जाएंगी कम्यूट में भी, फैमिली पेंशन और बहुत ज़्यादा जो है सरकारी मुलाजमीन को एक धचका पहुँचा है। खैर कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो अच्छी ख़बरें भी शामिल करें, और साथ साथ क्योंकि अपडेट्स देनी होती हैं तो तशवीशनाक अल्लाह ना करे कोई ख़बर आती है तो वो भी आपको देनी पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।